Hi, good afternoon, everyone. Welcome to this session on ergonomics for kids. We have with us Dr. Pooja, who is a very renowned physiotherapist who will cover this session with you today. I will now hand this over Dr. Pooja to start the session. Dr. Pooja. Good afternoon, my friends. आज मेरी मम्मा डॉक्टर पूजा आपको बताने वाली है एर्गोनॉमिक्स के बारे में। कैसे बैठते हैं क्लास में, कैसे क्लास को देखते हैं और एक्सरसाइजेस के बारे में मैं बताऊंगा। तो अब मेरी मम्मी आपको बताएगी। तो मैं आपको यहाँ पर एर्गोनॉमिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, अब आप लोग सोचते होंगे एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है। इसको दो में डिवाइड किया है, अर्गोन और नोमोस। तो अर्गोन मतलब होता है वर्क और नोमोस मतलब होता है साइंस ऑफ वर्क। एर्गोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन है जो बैलेंस बना के रखता है हमारे में, और हम जो चीजें यूज कर रहे हैं वहां बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है उसको एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। आपको अभी मैं बताऊंगी कि आपको कैसे बैठना चाहिए, कितने बार ब्रेक्स लेना चाहिए। Almost 30% of the children on this call have mentioned, or their parents have mentioned, that you suffer some kind of back pain more than once in last 30 days, which means, see, even at a young age, at least one third of our kids have some sort of a back pain, which is alarming. If you go back in time, if you go a little back in time, I say 10-15 years, I do not think kids had so much of back problem like they are facing today. আজ থেকে 10 বা 12 বা 15 বছর আগে বাচ্চারা এত বেশি बैक पेन सफर করতো না। ये प्रॉब्लम शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आज ज्यादा से ज्यादा बच्चे घर पे टाइम बिताते हैं, और इसी बारे में डॉक्टर पूजा बात करने वाली है। वेलकम सर। डॉक्टर पूजा। यस। अब हम आते हैं, अगर हमारा एर्गोनॉमिक्स पुअर है, अगर हमारा एर्गोनॉमिक्स ठीक नहीं है, हमारा टेबल, चेयर या जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं और प्रॉपरली नहीं बैठे हैं, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। शायद इन प्रॉब्लम में से आप में से कोई होगा जिसको ये सब प्रॉब्लम्स होती होंगी। जैसे कि हमको मसल स्ट्रेन होता है। मसल स्ट्रेन क्या होता है? अगर हम गलत तरीके से कोई काम कर रहे हैं तो जो मसल्स यूज हो रही हैं उस काम को करने के लिए वो रिपीटेटिवली गलत होती जा रही है, तो हमको इंजरीज होती हैं, उसको मसल स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे कि है मसल इम्बैलेंस, फटीग यानी जो चीज गलत पोस्चर में हम जो भी काम करेंगे, चाहे पढ़ाई करेंगे, तो हम जल्दी थक जाएंगे, हमें थकान महसूस होगी। इसीलिए एर्गोनॉमिक्स बहुत जरूरी है, जो ये हम पेरेंट्स बार बार बोलते हैं सीधे बैठो, इसीलिए बहुत जरूरी है हमें सीधे बैठना है। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी कभी कभी हमारा हाथ सुन्न हो जाता है, हमें ऐसी झुनझुनी आती है, तो ये सब चीजों का भी हमें ध्यान देना है कि कहाँ पे हम गलत बैठ रहे हैं। इसलिए हमें वो सब नहीं करना है और उसे सुधारना। अगर हमारा एर्गोनॉमिक्स अच्छा होगा तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जैसे कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो और आपका चेयर अच्छा है, आपका पोजीशन अच्छा है, आपके पैर अच्छे से प्लेस्ड हैं, आपका स्पाइन सीधा है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो जो टीचर आपको पढ़ा रही है वो आप ध्यान से सुन सकते हो, आपको इधर उधर ध्यान ही नहीं जाएगा कि आपको पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इससे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। ऐसे ही अगर IT वर्कर्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं जो दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो अगर उनका भी एर्गोनॉमिक्स अच्छा होगा तो उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अभी एर्गोनॉमिक्स के लिए क्या क्या हम यूज करते हैं, क्या अच्छा बनाता है हमारे एर्गोनॉमिक्स को? टेबल अच्छा होना चाहिए, चेयर अच्छा होना चाहिए, आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो उसका प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए, हमारे पास फुट रेस्ट होना चाहिए, आर्म रेस्ट होना चाहिए, और जो माउस यूज कर रहे हैं वो
अर्गोनॉमिकली डिजाइन होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो मैं आपको बताऊंगी आप घर में ही कैसे उसको अर्गोनॉमिकली डिजाइन कर सकते हैं। अर्गोनॉमिक्स की अगर हमें कभी भी इंजुरीज होती हैं तो हमें कैसे तरीके का पेन होता है? शार्प पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, कभी कभी हमारा हाथ नम हो जाता है, गर्दन की तरफ नमनेस फील होता है, टिंगलिंग होता है, झुनझुनी जिसको बोलते हैं, मसल वीकनेस जैसा लगता है। थैंक यू पूजा जी। पूजा जी ने अभी आपको ब्रीफ में बताई कि क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए when you are having online classes বাড়িতে বসে। As an example, your chairs, your tables, when you sit and study, your feet should be resting in a certain space, etc. And now before we move forward, पूजा जी एक सवाल है, what are ergonomic injuries? देखिए, ergonomic injuries ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। समझिए अगर आप चेयर पे बैठे हैं और आपके पैरों के नीचे सपोर्ट नहीं है, आप हाई चेयर पे बैठे, तो वो कंटिन्यूसली अगर आप ऐसे सिटिंग में रहेंगे तो आपके बैक पे प्रेशर आता है। तो बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं, बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारी बैक पेन हो रहा है, इसी को अर्गोनॉमिक इंजरीज बोलते हैं। मोस्ट कॉमन जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे अर्गोनॉमिक इंजरीज के कारण जो बॉडी पार्ट्स इफेक्ट होते हैं वो हैंड्स होते हैं, रिस्ट, शोल्डर, नेक, बैक, हेड और आईज। तो वो जो हम अर्गोनॉमिकली अगर नहीं बैठेंगे, कुछ गलत पैटर्न में बैठ रहे हैं, तो उसी से वही एरिया जो इफेक्ट होता है वहीं पे हमें पेन या कोई टिंगलिंग सेंसेशन आता है, उसी को अर्गोनॉमिक इंजरीज बोलते हैं। कि पूजा जी, जैसे पूजा जी ने बताया, शी जस्ट मेंशन दैट द मोस्ट इफेक्टेड पार्ट्स ऑफ योर बॉडी व्हेन यू डू नॉट टेक केयर ऑफ हाउ यू सिट व्हाइल यू आर इन एन ऑनलाइन सेशन or when you are working or your parents are working for that matter, is your neck, your back, your wrist, your hands and your eyes. आपका head, neck, eyes, hand और wrist सबसे ज़्यादा impact होता है ठीक से बैठ के काम या पढ़ाई ना करने के वजह से। पूजा जी, यहाँ पे एक सवाल है, कोई पूछना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूअसली 3-3.5 घंटा अगर किसी को बैठ के पढ़ाई करनी हो या काम करना हो तो बेस्ट सिटिंग पोस्चर क्या है? What is the best sitting posture for someone who is studying continuously for about 3 hours? पूजा जी? ओके, मैं भी यही आपको आगे बताने वाली थी कि कैसे बैठना है। कंटिन्यूअसली अगर बैठना है तो हमें बीच बीच में क्या करना है हमारे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। सो वी विल स्टार्ट विद दिस। देखिए, अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, हमेशा ध्यान रखिए, अभी कोरोना के कारण हम सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑफिस चेयर हो या अगर आपके घर में ज्यादा मेंबर्स हैं तो सबके लिए ऑफिस चेयर हो, तो हम उसी को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। अभी देखिए, मैं अभव के ऊपर बताऊंगी। ये समझिए आपका ऑफिस चेयर है और आप बैठे हैं, ठीक है? तो आपके घर में ऐसा वाला पिलो तो होता ही हो, ओके? इस पिलो को आप इस पोजीशन में बैक पर रख दीजिए, जहां पर हमारे बैक और चेयर के बीच में गैप होता है, तो इससे उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा बैक को और वो सीधा बैठेगा। अगर आपके पास हाई चेयर है, समझिए बच्चे के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे हैं, तो आप नीचे डस्टबिन को उल्टा करके रख दीजिए, कोई पटा होता है या कोई फुटरेस्ट जैसी कोई चीज उसके पैरों के नीचे रख दो, ताकि उसके फुट 90 डिग्रीज एंगल पे आ जाएं, तो उससे उसके बैक में स्ट्रेन नहीं होगा और वो इस पिलो की वजह से सीधे बैठेगा। उसके बाद जो बच्चों के हाथ होते हैं, तो जब वो कंप्यूटर पे कुछ लिख रहे हैं या कुछ अपने नोट्स ले रहे हैं जब टीचर पढ़ा रही है, तो इस चीज का ध्यान देना है कि जो उनके एल्बोज हैं वो प्रॉपरली सपोर्ट में होना चाहिए, वो हवा में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप चेयर को अंदर करके ये एल्बोज को टेबल पे रेस्ट कर देंगे। अगर बीच में आपके पास टेबल के बीच में जगह नहीं है तो आप ऐसे ही तरीके का एक पिलो लेकर उस पिलो को ऐसे रख सकते हैं ताकि उसका हाथ ऐसे सपोर्ट हो जाए, ये ऐसे, और वो लिख सकता है। लेकिन मोस्टली सारे टेबल्स के बीच
नीचे गैप होता है, तो आप पूरा अंदर चेयर को लेकर और एल्बोस को सपोर्ट करके रख सकते हैं। तो इससे, इस पोजीशन से आप बच्चे कभी भी ऐसे ये जो हमें ऐसे हम पाता है, आप ऐसे नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब जो बच्चे माउस यूज करते हैं, तो माउस में हमारा हाथ हमेशा ऐसा होता है, राइट? नहीं होना चाहिए ऐसा। यहाँ पर हमेशा एक सपोर्ट होना चाहिए ताकि जो हमारा रिस्ट है उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले, वो न्यूट्रल पोजीशन में रहे, क्योंकि बार बार माउस ऐसे यूज करने से हमें रिस्ट के इंजरीज होते हैं और रिस्ट पेन भी होता है। अगर बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी कभी लेट कर भी पढ़ाई करते हैं, तो वो बहुत गलत है। आपको काउच पे या बेड पे लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक ही पोजीशन में साइड लाइन में ऐसे लेट के जब पढ़ते हैं तो हमारा एक पार्ट जो एरिया है, जहां जिस तरफ उसका बॉडी वेट है, वो पूरा दबता है, तो आपको एक तरफ ऐसे सुनने लगता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है। तो ये सब हम पेरेंट्स को बच्चों को बार बार टोकना पड़ेगा कि आपको ऐसा नहीं लेट के नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर हम कंटिन्यूसली, कोई बच्चा 3 घंटे तक पढ़ रहा, तो हमें बच्चों को ब्रेक्स दिलाना है। वैसे स्कूल में तो जितने भी टाइम टेबल्स बने हैं, हर लेक्चर के 20 मिनट बाद ब्रेक मिलता है। अगर जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है और वो ब्रेक नहीं ले रहा है, तो ये पेरेंट्स का ड्यूटी है कि वो उसको बार बार टोके कि आपको ब्रेक लेना है। हर 20-30 मिनट्स के बाद आपको ब्रेक लेना है। और 20-20 एक रूल होता है, वो सारे बच्चों को और बड़ों को जो कंप्यूटर कर रहे हैं फॉलो करना चाहिए। उसमें क्या करना है, 20 मिनट्स तक आपको कंप्यूटर देखने के बाद 20 सेकेंड कंप्यूटर से नजर हटाकर 20 फीट दूरी पे कोई चीज रखी है उसको देखना है। Every 20 minutes you have to remove your eyes from the screen and you have to look far apart to 20 feet. Okay? उसके बाद अब हम आते हैं बच्चों के बैलेंस डाइट पे। बच्चों का डाइट भी बहुत अच्छा होना चाहिए और बच्चों को बार बार पानी पीने के लिए हमें बोलना चाहिए। आजकल बच्चे जो सिटिंग सब टाइम बैठकर जो कंटिन्यूअसली कंप्यूटर्स पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो इससे उन्हें प्यास भी नहीं लग रही है और विंटर सीजन भी है। तो हमें बच्चों को एक टारगेट देना चाहिए कि आपको पानी पीना है। उनके सामने आप बॉटल भर के रख दीजिए और उनको टाइम दे दीजिए कि आपको इतना पानी खत्म करना है। मैं आपको श्योरली बता रही हूँ कि अगर बच्चे पानी पिएंगे तो वो अपने आप ही 20 मिनट बाद उठेंगे, क्योंकि उनको नेचर कॉल आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आजकल जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो आपने बहुत बार नोटिस करा होगा, बच्चे कंटिन्यूसली अपनी आंखें भी नहीं झपकाते हैं। तो ब्लिंकिंग ऑफ आईज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बीच बीच में ब्लिंक करना है आईज को, ऐसे ऐसे, और फिर जोर से दबाना है, काउंट करना है और ओपन करना है, बंद करना है, काउंट करना है और ओपन करना है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बच्चे चाहे होमवर्क हो, चाहे खेलना हो, चाहे अपने दोस्तों से चैटिंग हो, आजकल कोरोना और ये पैंडेमिक के कारण बच्चे सबसे ज्यादा टाइम अपना कंप्यूटर पे ही बिता रहे हैं, जिसमें कि वो गलत पोस्चर में बैठते हैं। लेकिन ये हमारे पेरेंट्स का अभी ड्यूटी है कि हमें बच्चों को बार बार टोकना है कि आपको सीधे बैठना है, नहीं तो यही प्रॉब्लम्स बड़े होकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। थैंक यू डॉक्टर पूजा। डॉक्टर पूजा ने अभी आप लोगों को उन सब चीजों के बारे में बताई जो आपको ध्यान में रखना है जब आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो। She just outlined certain. इतनी गंदी लग रही है, हेयरबैंड लगा लो, मतलब मार दूंगी। When you are attending. Now, what are the things she just covered, just as to reiterate or summarize? First thing that she mentioned was the areas most affected in your body because of continuous sitting, whether you are attending online classes or your parents are working, are your head, neck, eyes, wrist, back, and hand. What she also mentioned was try and place a pillow between your back and the chair that you're seated on, ताकि आपकी बैक और चेयर के बीच थोड़ा कुशन रहे. She also mentioned that आप जब माउस पकड़े
तो आपके रिस्ट के नीचे सफिशिएंट सपोर्ट होनी चाहिए। डॉक्टर पूजा ऑल्सो सजेस्टेड कि आप हाई चेयर पे ना बैठे, और बैठे तो आपके पैर के नीचे सफिशिएंट सपोर्ट होने चाहिए, जैसे कोई डस्टबिन लेके उल्टा कर लिया, एक बाल्टी रख लिया, एक छोटा सा स्टूल रख लिया वगैरह। डॉक्टर पूजा ऑल्सो सजेस्टेड समथिंग कॉल्ड 20-20 रूल। A 20-20 rule is after every 20 minutes that you stare at your screen, you must look away for 20 seconds and look at something which is 20 feet away. You must look away from the screen for 20 seconds and look at something 20 feet away. Now, here we will do a small exercise. हम लोग इधर एक small exercise करेंगे आप सबके साथ। এখানে আমরা একটা ছোট্ট exercise করব সবার সঙ্গে। We have now almost done this session for 25 minutes. By that rule that Dr. Pooja just told us, all of you will look away from the computer that you are looking at. Computer ho, screen ho, look away from the computer for 20 seconds. And we'll come back in 20 seconds. Look away from the computer for 20 seconds. Look away from your computers for 20 seconds, please. Come back. Now you can look back at your screens. Thank you. This is what Dr. Pooja was saying. Hard 20 minutes. May please look away from your screen for 20 seconds. The other thing she touched upon, जो उन्होंने बोली, is you must get up and take breaks. Somebody asked a question, what do I do if I am sitting down and studying for 3 hours? You should not do that, is what Dr. Pooja said. You must get up, take a break, walk around and come back. That will help you avoid injury of your back. The other thing Dr. Pooja mentioned was, क्योंकि आप लोग बहुत देर तक बैठ के पढ़ाई करते हो, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हो, आपको पानी पीने का मन नहीं करता. Your level of thirst significantly reduces. मैं थोड़ा सा जो मैंने पिछला बोला है मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपके घर में कोई तो ऐसी जगह होती है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है. तो आप पेरेंट्स के लिए ये मैं एक सुझाव दूंगी कि आप अपने बच्चों का टेबल वहीं लगाइए जहाँ पे सनलाइट आती है, क्योंकि पेंडेमिक के कारण हम बच्चों को अंदर रख रहे हैं तो उनके अंदर D3 की बहुत कमी हो रही है. तो उनका स्टडी टेबल अगर हम वहां लगाएंगे तो उनको नेचुरल लाइट मिलेगी और उनका D3 का अगर उनको डेफिशिएंसी है तो वो भी उनको सनलाइट के थ्रू वो इम्प्रूव होगा. और डायरेक्ट सनलाइट और नेचुरल लाइट से उनको बार बार, जैसे कि हमारी आर्टिफिशियल लाइट जो कभी पीछे से आती है तो शैडो के कारण हम ऐसे झुक कर लिखते हैं बच्चे. तो जब नेचुरल लाइट आएगी और उन्हें अच्छे से दिखेगा तो वो अल्टीमेटली सीधे होकर बैठ के ही लिखेंगे. मैंने हाई चेयर का आपको बताया था. हर आधे घंटे में आपको ब्रेक लेना है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज करना है. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्रॉस सिटिंग, जैसे बच्चे आजकल क्रॉस सिटिंग में नहीं बैठते हैं. हमारे अभी समझिए आपके 2 बच्चे हैं और घर में भी सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अभी हर किसी के लिए एक एक कमरा नहीं होता है. तो आप बच्चों को ये आदत लगा सकते हैं कि वो नीचे बैठे, क्रॉस सिटिंग करके बैठे थोड़ी देर 2 क्लास के लिए, और जो दूसरा बच्चा है वो डाइनिंग टेबल पे बैठे. तो जो क्रॉस सिटिंग करके नीचे बैठा है, हम नीचे उसको एक टेबल दे सकते हैं और जो पीछे दीवार है उसको सपोर्ट के लिए हम एक फोम जो मामूली स्टेशनरी के शॉप पे मिलता है उसको हम दीवार पर चिपका दो. तो इससे आपके बच्चे को क्रॉस सिटिंग भी आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रहा है. 2 लेक्चर के बाद उसको बोलो कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ेगा और डाइनिंग टेबल वाले बच्चे को बोलो कि वो नीचे बैठ के पढ़ेगा. तो इससे बच्चे क्रॉस सिटिंग भी कर रहे हैं. आजकल बहुत सारे घरों में वेस्टर्न टॉयलेट यूज होते हैं, तो बच्चों को स्क्वैटिंग भी नहीं आता है, स्क्वैट भी नहीं कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे. तो हम ये दिन में 2-3 बार बच्चों को बोल सकते हैं कि स्क्वैट पोजीशन में बैठ. इसके बाद मैं आती हूँ, अगर एक बहुत छोटा सा एक पॉइंट है जो मैं बोलना चाहती हूँ. वैसे तो यहाँ सारे ही बच्चे बड़े हैं, लेकिन अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या छोटे बच्चे हैं तो बस आप ये नोटिस करिए कि वो बच्चे कहीं डब्ल्यू सिटिंग में तो नहीं बैठते हैं. डब्ल्यू सिटिंग मतलब दोनों पैर ऐसे करके, वो बहुत ही रॉन्ग पोजीशन है. और अगर बच्चे बैठते हैं तो हमें उसको एनकरेज नहीं करना है, क्योंकि बाद में नॉक नीज का प्रॉब्लम होता है. बहुत सारे बड़ों में हमने देखा उनके पोस्चर नॉक नीज हो जाते हैं. तो हमें ये डब्ल्यू सिटिंग के कारण ही होता है, तो हमें डब्ल्यू सिटिंग नहीं करना है. अभी हम बीच में, जैसे कि आपको हर पीरियड के बाद ब्रेक्स मिलते हैं, हर लेक्चर के बाद ब्रेक मिलता है, तो आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग्स कर सकते हो, वो मैं अभी आपको
एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कोरोना के कारण या पैंडेमिक के कारण आप लोग नीचे खेलने नहीं जा पा रहे हो, तो आप घर में क्या फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हो। कैरम बोर्ड एक बहुत अच्छा गेम है जो आपका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन को डेवलप करता है। उसके बाद स्किपिंग कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे कि आपने ग्लास अरेंज कर लिया और उसको बॉल से आपको वो ग्लासेस गिराने हैं, अगेन ये आपका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो अभी आपको कुछ एक्सरसाइजेस जो आप पढ़ाई के बीच में कर सकते हो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो आपको अभव दिखाएगा कि आपको कैसे वो सारे एक्सरसाइजेस करने हैं। Little while to Okay. just summarize what we covered. We were talking about how you can ensure that आप लोग जो बहुत सारे वीडियो गेम्स खेलते हो, इंडोर से रहते हो, बाहर ज़्यादा नहीं जाना चाहते हो, उनके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, what all you should bear in mind to ensure कि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, बैक एक्स वगैरह ज़्यादा ना हो, ergonomically आप इंजरी सफ़र ना करो वगैरह वगैरह। Just to summarize what Dr. Pooja covered so far is, point number 1, you must ensure कि आपका सिटिंग पोस्चर ठीक हो। आप जितना हो सके पैर के नीचे सपोर्ट रखें। पहले के ज़माने में हम लोग नीचे ज़मीन पे बैठते थे, we used to sit on the floor. She's saying sitting on the floor is a good habit. You must take turns to sit on the floor cross-legged. You must sit with your back on a wall. That will help you strengthen your sitting posture. तो ऐसे कर सकते हो, एरम होते पारे that you do one session sitting on the table and the other session you do it sitting on the floor. The other thing Dr. Pooja mentioned was if you can sit closer to where sunlight directly is coming into your room. पहले क्या होता था, children used to go out and play. During this pandemic that is no longer possible. So children also are suffering from vitamin D deficiency because their amount of sunlight they are getting is significantly lower. So let's do this exercise quickly. How many of you have sunlight right now coming in your room? Please turn around, bend your neck. एक बार अपने गर्दन घुमा के देखिए. Just see where is the nearest sunlight to your room. Is there a sunlight available nearest to your room? So what you must do is, अगली बार जब आपका कोई सेशन हो, अगली बार जब आपका क्लासेस हो, try and sit close to that sunlight instead of sitting away where there is a tube light or a bulb. Sunlight এর যত কাছে বসতে পারো, sit as close as possible to sunlight when you are going through the classes. কখনো মাটিতে বসতে হবে, कखनो कखनो चेयर. कभी कभी आप जमीन पे बैठिए, कभी कभी चेयर पे, पर ध्यान रहे सनलाइट के जितना नजदीक आप बैठ सके उतना अच्छा है। डॉक्टर पूजा ये भी कह रही थी कि सिर्फ वीडियो गेम्स ना खेल के एक आध चीज आप और भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, कभी कभी कैरम खेल लीजिए, आपकी फिंगर्स की एक्सरसाइज हो जाएंगे। कभी कभी प्लास्टिक ग्लासेस ऐसे टेबल पे रख के उस पे बॉल फेंक के मारिए, दैट विल इंक्रीज योर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। It is very important because you do not step out to play anymore. If you're not stepping out to play, it will become more and more difficult for you when you grow up to achieve that hand and eye coordination if you don't continue to do it today. When you go out and play, your body automatically gets used to that coordination. When you're sitting home, that coordination becomes difficult. So to ensure the coordination ho, take a ball, play with the ball, throw the ball at glasses. अब ग्लासेस बोलने के लिए कांचे ग्लास होले হবে না, it must be a plastic glass, otherwise you will break a lot of glasses here. We mean plastic glasses or plastic bowls only. Okay, so that is what Dr. Pooja covered till now. I will pause here and मैं अब आपको कुछ जो एक्सरसाइजेस करते हैं बीच में जो आपको गैप मिलता है, तो अभी आपको अभव एक्सरसाइज बताएगा क्योंकि वो रोज एक्सरसाइज करता है। अभी मैं आपको हैंड एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। आपका से कोई ऐसी स्पेशल सी बॉल ले लेनी है और अपने हाथ ऐसे सीधे करके उस बॉल को ऐसे दबाना है, और अगर आपके पास बॉल नहीं है तो आप ऐसे ही भी कर सकते हो। ओपन क्लोज, ओपन और क्लोज। और आप अपनी नेक को यहाँ से पकड़ के आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो फॉर 5 सेकेंड। उसके बाद फिर यहाँ कर सकते हो। उसके बाद अपने आप शोल्डर को ऊपर नीचे घुमा सकते हो, और फिर आप ऐसे ताली भी मार हो के, और फिर आप इसको पकड़ के ऐसे
करके आप इसको से राउंड कर सकते हो। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका ये पूरा हाथ ना घूमे, एल्बो आपका मूव नहीं होना है, का रिस्ट मूव होना चाहिए बस। ओके। अभी अभव ने ये बताया है कि आपको जो बीच में ब्रेक्स मिलते हैं आप उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके पास अगर स्माइली बॉल है तो उससे आप अपने हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, आप अपने रिस्ट को, सब सारे बच्चे मेरे साथ कर सकते हैं। चलो, आप अपने रिस्ट को पकड़िए, अंगूठे को अंदर रखिए और हाथ को घुमाइए। वेरी गुड, 1 2 3 4 5। अभी उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5। एक्सीलेंट। ऐसे ही आप दूसरे हाथ का भी करेंगे, 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। नेक स्ट्रेच कैसे करेंगे, यहाँ हाथ रखिए, स्ट्रेच योर नेक, स्ट्रेच योर नेक, यस, रिलीज, अगेन स्ट्रेच, रिलीज, वेरी गुड। अभी आप उल्टा करेंगे, स्ट्रेच, रिलीज, स्ट्रेच, रिलीज, वेरी नाइस। अभी अभव एक चीज बताना आपको भूल गया है कि आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना है। चलिए, सब लोग नाक से गहरी सांस लेंगे और मुंह से सीटी जैसे निकालेंगे, और मुंह से सीटी जैसे बाहर निकालेंगे। नाक से गहरी सांस, ये हमको हर 2-2 घंटे में करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, Excuse me, ma'am. यस बेटा। मैम, if do I, मैम जब भी मैं ब्राइटनेस लेवल लो कर देती हूँ मेरे डिवाइस की, तभी भी मैं क्लास करने के बाद मेरे आईज पेन होते हैं। सो कैन यू सजेस्ट एनीथिंग फॉर यस दिस? बेटा, बिकॉज आप कंटिन्यूसली कंप्यूटर को देखते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज बताया है ना, आपको आईज ब्लिंक करना है, 20 मिनट्स के बाद आपको दूर देखना है, थोड़ा सा आई एक्सरसाइज करना है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर फिर भी आपको आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या आपको देखने में तकलीफ हो रही है तो आप आई स्पेशलिस्ट को एक बार दिखा लो। ओके मैम, थैंक यू। ओके, अभी हम आते हैं फन एक्टिविटीज पे। जब आपके क्लासेस खत्म हो जाते हैं तब आप क्या करेंगे, ये आपको अभव बताएगा। देखो, जब आपके क्लास खत्म हो जाते हैं तो सबके बारे में बताया। मैं भी पहले ये करता था, क्लास खत्म तो मैं टीवी ही देखता था और फोन ही देखता था, और मेरे को फिर आंखों में पेन होता था, फिर सर में पेन होता था। फिर मेरे को मेरी मम्मी ने बताया कि क्लास के बाद या तो तुम कैरम बोर्ड खेल सकते हो, तुम बॉल के साथ खेल सकते हो, तुम रनिंग कर सकते हो, तुम स्किपिंग कर सकते हो, बस सबको स्क्रीन से बाहर निकल के कुछ भी कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। और अब मेरी मम्मा आपको बताइए। तो इसीलिए देखिए, आप लोग इतनी देर तक बैठते हैं स्क्रीन के सामने, तो और फिर उसके बाद अगर आप गेम्स भी, कंप्यूटर गेम्स खेलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और अभी हम बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज करिए। अगर आपको डांस का शौक है तो आप डांस करिए, अगर आपके पास बॉल है तो उसको बाउंस कर करके खेलिए, अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आप म्यूजिक बजाइए, पियानो बजाइए। और साइकिलिंग इज द बेस्ट थिंग, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी होता है, आपको किसी से मिलना भी नहीं पड़ता है, तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। और जो मैंने आपको स्ट्रेचेस बताए हैं उसको भी प्रैक्टिस करिए, और टीवी देखने का एक टाइम बना लीजिए। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, डॉक्टर पूजा, थैंक यू सो मच। जैसे डॉक्टर पूजा ने अभी बताई, she walked you through various exercises that you must practice to help you with your studies, back pain, वगैरह वगैरह. I will quickly summarize a few things that you must remember. कुछ चीजें I will summarize जो आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों ने पहले जो पेन एंड पेपर लाए उस पे प्लीज ये 2-4 चीज लिख के रखिएगा, आपको आसान होगा। पहली बात, हमेशा कोशिश कीजिए कि स्ट्रेट बैठे। कोशिश कीजिए कि आपका चेयर और पीठ के बीच एक पिलो रखा जाए ताकि उसमें कुशन हो।
try and keep a pillow between the chair and your back. आपका हाथ हमेशा कोशिश कीजिए टेबल पे रेस्ट करके ही आप काम करें, पढ़ाई करें. माउस और रिस्ट के बीच एक सपोर्ट रखें. हाई चेयर पे ना बैठे ये कोशिश करें. अगर हाई चेयर पे बैठे तो पैर के नीचे रेस्ट रखने के लिए कोई फुट रेस्ट रखिए, जैसे कि डस्टबिन हो गया, नहीं तो बाल्टी हो गया, कुछ भी. बट एक फुट रेस्ट होना जरूरी है. आपको रेगुलर इंटरवल पे अपने सिस्टम के सामने से उठ के यहाँ थोड़ा सा चल के वापस आना है. You must get up from your system once in a while and walk around and come back and sit and study again. You must remember the 20-20-20 rule, which we practiced also. हर 20 मिनट पे, for every 20 minutes, look away for 20 seconds, at least 20 feet away. For every 20 minutes, look away for 20 seconds at anything that is 20 feet away. Drink a lot of water. You must drink a lot of water. It is normal not to feel thirsty because you're sitting in one place. You must drink a lot of water. You must try and sit next to where there is direct sunlight. Sunlight is always nice. It makes you feel nice. It gives you vitamin D. It helps you with your requirement of other important ingredients. So please try and sit close to the sun. अगर आपकी आंखों में स्ट्रेस महसूस हो रहा है, please try and not stare at the screen too much. Do some light exercises जो डॉक्टर पूजा ने अभी बताई.